हेलो गाइस, जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर में आपका स्वागत है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हेल्पफुल होगा। हमारा क्वेश्चन है, भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है, भूगोल का जन्मदाता हिकाइटियस को कहा जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसे भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है? इसका सही उत्तर है, भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम को कहा जाता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था? इसका सही उत्तर है, विश्व मानचित्र का निर्माण एनेक्सिमेंडर ने किया था। हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? इसका सही उत्तर है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इसका सही उत्तर है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हमारा छठवां क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम किस कारण उत्पन्न होती है? इसका सही उत्तर है, गल्फ स्ट्रीम जल स्तर में विभिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। हमारा सातवां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? इसका सही उत्तर है, लक्षद्वीप। हमारा आठवां क्वेश्चन है, कौन सी चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही उत्तर है, सैंडल चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। हमारा नौवां क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? इसका सही उत्तर है, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है, जादूगोड़ा झारखंड राज्य में स्थित है। 11वां क्वेश्चन है, भारत में बहने वाली किस नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर है, नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। हमारा 13वां क्वेश्चन है, किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? इसका सही उत्तर है, टाइटेनियम को भविष्य का धातु भी कहा जाता है। हमारा 14वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इसका सही उत्तर है, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। हमारा 15वां क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? इसका सही उत्तर है, लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। हमारा 16वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही उत्तर है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। हमारा 17वां क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? इसका सही उत्तर है, विटामिन ई की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है। हमारा 18वां क्वेश्चन है, हृदय के विकार का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हमारा 19वां क्वेश्चन है, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही उत्तर है, मलेरिया रोग में शरीर का प्लीहा अंग प्रभावित होता है। हमारा 20वां क्वेश्चन है, मौसम की दशाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है, मौसम के दशाओं के अध्ययन को मीटीरियोलॉजी कहा जाता है। हमारा 21वां क्वेश्चन है, दांतों व हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका सही उत्तर है, दांतों और हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस तत्व पाया जाता है। हमारा 22वां क्वेश्चन है, मैगलन जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है, मैगलन जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। हमारा 23वां क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? इसका सही उत्तर है, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच मालवा का पठार स्थित है। हमारा 24वां क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को बंटवारे का
पुत्र कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है बंटवारे का पुत्र कांडला बंदरगाह को कहा जाता है। हमारा 25वां क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? और इसका सही उत्तर है लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। हमारा 26वां क्वेश्चन है कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? और इसका सही उत्तर है पोटेशियम धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है। हमारा 27वां क्वेश्चन है जहाजों में इकोलोकेशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? और इसका सही उत्तर है समुद्र की गहराई। हमारा 28वां क्वेश्चन है मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है मिट्टियों के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। 29वां क्वेश्चन है मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? इसका सही उत्तर है मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी काली मिट्टी है। हमारा 30वां क्वेश्चन है संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों की श्रेणी में आता है? इसका सही उत्तर है संगमरमर कायांतरित चट्टानों की श्रेणी में आता है। हमारा 31वां क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है? इसका सही उत्तर है मैकाल पर्वतमाला भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। हमारा 32वां क्वेश्चन है माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है माजुली द्वीप भारत के असम राज्य में स्थित है। हमारा 33वां क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमारा 34वां क्वेश्चन है जब हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर है यह जड़त्व के कारण होता है। हमारा 35वां क्वेश्चन है हमारा वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? इसका सही उत्तर है हमारा वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ है। हमारा 36वां क्वेश्चन है किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है सकल घरेलू उत्पाद। 37वां क्वेश्चन है कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात शरावती नदी पर स्थित। हमारा 38वां क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। हमारा 39वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। हमारा 40वां क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है? उसका सही उत्तर है सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह स्थित है। हमारा 41वां क्वेश्चन है कौन सा जल डमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? इसका सही उत्तर है बेरिंग जलसंधि। 42वां क्वेश्चन है भारत का वह एकमात्र राज्य जो मूंगा रेशम का उत्पादन करता है? उसका सही उत्तर है मूंगा रेशम का उत्पादन असम करता है। हमारा 43वां क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? इसका सही उत्तर है पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हमारा 44वां क्वेश्चन है भूमध्य या विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है उष्ण कटिबंधीय। हमारा 45वां क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। हमारा 46वां क्वेश्चन है भौगोलिक आधार पर ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है भौगोलिक के आधार पर ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। हमारा 47वां क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? इसका सही उत्तर है महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। हमारा 48वां क्वेश्चन है हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है हैदराबाद नगर की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी।
हमारा 49वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर है सरस्वती नदी। हमारा 50वां क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा शहर भारत में हीरो के व्यापार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है सूरत।